हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर.डी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये कहानी एक गरीब के बादशाह सलामत की है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर और दौलतमंद शख्स था, मगर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसके पास और ज़्यादा दौलत हो और ज़्यादा सोना हो, ताकि वो और ज़्यादा अमीर लोगों में गिना जा सके। एक दिन ऐसे ही नदी किनारे वो चहलकदमी कर रहा होता है और पीछे से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, बादशाह सलामत। बादशाह सलामत बड़े हैरानी से पीछे पलट कर देखता है कि बूढ़ा शख्स उसको पुकार रहा होता है। बादशाह सलामत उस बूढ़े शख्स के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? और बादशाह सलामत ये कहकर चुप हो जाता है और बूढ़ा शख्स उससे कहता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका पुराना उस्ताद हूँ, जो आपको आपके बचपन में पढ़ाया करता था। और बादशाह सलामत उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा के उसको कहता है, मैंने आपको पहचान लिया है। कैसे हैं आप और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? तो बूढ़ा शख्स बादशाह सलामत से कहता है, बेटा, मैं तो अपने घर जाने के लिए निकला था, मगर मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब शाम भी हो रही है और मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। तो बादशाह सलामत बड़े प्यार से उस बूढ़े शख्स से कहता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मेरे साथ मेरे घर चलें और आज का खाना आप मेरे साथ खाएं और कल सुबह मैं खुद आपको आपके घर छोड़ आऊँगा। और बादशाह सलामत उस बूढ़े शख्स को अपने साथ अपनी बादशाहत में ले जाता है। और अगली सुबह बादशाह सलामत खुद अपने उस्ताद को, उस बूढ़े शख्स को घर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में वो घने जंगलों से गुज़रते हैं और अचानक चलते चलते उनके सामने एक शख्स आ जाता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक हमारे सामने कौन आ गया। वो शख्स वो जादूगर होता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम मेरे जंगलों में क्या कर रहे हो? तो बादशाह सलामत बड़े प्यार मोहब्बत से उस जादूगर से कहता है, ये मेरे उस्ताद हैं और मैं इनको सही सलामत इनको घर छोड़ने के लिए खुद जा रहा हूँ। वो जादूगर बादशाह सलामत की हलीमी देख के इतना खुश होता है कि कहता है कि एक बादशाह होते हुए तुम इस बूढ़े शख्स को इसके घर छोड़ने खुद जा रहे हो। तो वो जादूगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बादशाह सलामत, आप मांगे, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आप मुझसे मांगे, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो बादशाह एकदम से सोच में पड़ जाता है और कहता है, यार, मैं इससे और ज़्यादा दौलत मांग लेता हूँ और ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, ताकि मैं दुनिया में और ज़्यादा अमीर लोगों में गिना जा सकूँ। और वो जादूगर से कहता है कि मुझे और ज़्यादा अमीर बना दे। तो जादूगर बड़े हैरान हो जाता है और कहता है, बादशाह सलामत, आपको सच में यही चाहिए
आप तो पहले ही बादशाह हैं। तो कहता है मैं और ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ। तो जादूगर बादशाह सलामत से कहता है तो ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है। जादूगर अपनी छड़ी से जादू करता है और बादशाह को और ज़्यादा अमीर बना देता है और बादशाह सलामत से कहता है कि तुम जिस चीज़ को छुओगे वो सोना बन जाएगी, फिर तुम और ज़्यादा अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास सोना ही सोना होगा। तो बादशाह सलामत बहुत खुश हो जाता है और वो सारे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बादशाह सलामत उस बूढ़े शख्स को उसके घर छोड़ता है और वापसी अपने महल को रवाना हो जाता है। और बादशाह सलामत जब अपने उस्ताद को घर छोड़कर वापसी आ रहा था तो रास्ते में उसको एक पेड़ नज़र आता है। वो भागकर उस पेड़ की तरफ जाता है और उसको वो जादूगर की बात याद आती है, जिस चीज़ को तुम छुओगे वो सोना बन जाएगी। और बादशाह सलामत उस बात को आजमाने के लिए उस पेड़ में से एक फल को तोड़ता है और जैसे ही उस फल को तोड़ता है वो सोना बन जाता है। और बादशाह ये देखकर बहुत खुश होता है और बादशाह उस फल को लेकर महल की तरफ रवाना हो जाता है। और बादशाह सलामत अपने महल पहुंचता है और महल पहुंचकर अपने नौकर को बुला के कहता है कि आज एक शाही दावत का ऐलान करें और उस शाही दावत में लोगों को बताया जाए कि दुनिया का सबसे अमीर और पैसे वाला बादशाह सलामत गरीस का बादशाह है, जो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है। वो इतना पैसे वाला है, हर चीज़ उसके सामने नाचीज़ है, क्योंकि उसके पास वो ताकत है जो किसी और बादशाह के पास नहीं है। बादशाह अपने गरूर में इतना गिर चुका था, वो अपनी ताकत को इतना समझ गया था कि जिस चीज़ को छूऊंगा वो सोना बन जाएगी। और बादशाह इस लालच में, इस ताकत के गरूर में इतना गिर चुका था कि उसको सब चीज़ बहुत छोटी नज़र आ रही थी, मगर ये मालूम नहीं था कि यही चीज़ उसके लिए आगे जाकर उसकी ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह होगी। और बादशाह सलामत अपने नौकर से कहता है कि आज रात का खाना सारा मेरी पसंद का होगा, एक एक चीज़ मेरी पसंद की बनाई जाए, क्योंकि आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता और सारा खाना आज मेरी पसंद का होगा। और रात जैसे होती है, बादशाह सलामत खाने के लिए अपने टेबल पर आते हैं और देखते हैं कि सारा खाना उनकी पसंद का होता है। और बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा खुश होता है और खाने के लिए बैठ जाता है। और जैसे ही खाने के लिए वो खाना पकड़ता है और खाना सोने में तब्दील हो जाता है। और बादशाह को ये देखकर इतना गुस्सा आ जाता है कि जो चीज़ मुझे खानी है वो सोना बन रही है, अब मैं खाऊं क्या। और बादशाह उस सोच में पड़ जाता है कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ और अब ये कैसे ठीक होगा। तो बादशाह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बादशाह फिर दोबारा से उसी जंगल में जाता है जहाँ वो जादूगर उसे नज़र आता है। तो बादशाह उसी जंगल में जाकर उस जादूगर को पुकारता है कि ऐ जादूगर, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ और मेरी मदद करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि जो ताकत तुमने दी है ये मेरे लिए किसी काम की नहीं। और जादूगर ऐसे ही अचानक उसके सामने दोबारा आ जाता है और उससे पूछता है कि बादशाह सलामत, क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको, हुक्म करें आप। तो बादशाह सलामत उससे कहता है कि जो ताकत
आपने मुझे दी है कि जिस चीज़ को छूऊंगा वो सोना हो जाएगी। मैं जिस चीज़ को छूता हूँ वो सोना तो हो जाती है, मगर जो चीज़ मैं नहीं चाहता कि ये सोना हो वो भी चीज़ सोना हो जाती है। तो ये ताकत मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपने लालच में आकर आपसे गलत चीज़ मांग ली थी। तो जादूगर मुस्कुराकर उससे कहता है कि बेटा, ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो लालच करता है उसके पास जो होता है वो भी नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी चीज़ है। हमेशा अच्छा करो और तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अच्छा सोचो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और जादूगर बादशाह से वो ताकत ले लेता है जो बादशाह ने उससे अपने लालच में आके उससे मांगी थी, और बादशाह को नॉर्मल कर देता है। और आज की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।